श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वो घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है, घोड़ा है। ऐसी गति मैं हूं। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं। मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है, जिसके पास अभाव नहीं है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती है। फिर तो जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। प्रजनन, एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है। चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात दिन करते हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति, इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वो परिवर्तित स्वरूप मैं हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूं। वैसे तो ये कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भागवत में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर उस परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो, फिर भी यह पर्याप्त दूर है। वस्तुतः ये आकर्षण शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है। ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार भी नहीं है। वो शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे है। यही है वो अनंत, जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूं। जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूं तथा पितरों में अर्यमा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना अरह है। विकारों के शमन से पितृ अर्थात भूत संस्कार तृप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूं अर्थात उपर्युक्त यमों का नियामक हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां
च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, पर आह्लाद, पर के लिए आह्लाद। प्रेम ही प्रहलाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण विकलता आरंभ होती है, जिससे परम प्रभु का दिग्दर्शन होता है। ऐसा प्रेमोल्लास मैं हूं, गिनती करने वालों में मैं समय हूं। 1 2 3 4 ऐसी गिनती या क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास इत्यादि नहीं, बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय मैं हूं। यहां तक कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए। अनवरत चिंतन में समय मैं हूं। पशुओं में मृगराज, योगी भी मृधन ग अर्थात योग रूपी जंगल में गमन करने वाला है। तथा पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है, तब यही मन अपने आराध्य भगवान की सवारी बन जाता है। और जब यही मन संशय से युक्त है, तब सर्प होता है, डसता रहता है, योनियों में फेंकता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है। जो सत्ता विश्व में अणु रूप से संचारित है, ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण करता है, उसका वाहक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इष्ट को धारण करने वाला मन मैं हूं। पवन पवतामस्मि, राम शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं। रमन्ति योगिनः यस्मिन् स रामः। योगी किसमें रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृति का नाम राम है और वो जागृति मैं हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे, वो विद्या मैं हूं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित हैं। इनके आधिपत्य से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूं, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूं। शेष निर्णय तो अनिर्णीत होते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि, द्वन्द्व सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो, धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार, ओमकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल मैं हूं। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वो समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वो अवस्था मैं हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम्,
स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूं। अध्याय 15 में श्लोक 16 के अनुसार पुरुष 2 ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। वे नर, मादा, पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यहां भी बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिवान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहां कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। अतः आप विचार कर देखें कि स्त्री कौन है। वस्तुतः आपके हृदय की प्रवृत्ति ही नारी है। उसमें इन गुणों का संचार होना चाहिए। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है। बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम अर्थात वृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूं, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूं